श्री गणेशाय नमः। परम गुरुदेवेभ्यो नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। तो प्रिय बंधुओं, आज हम जो विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं, इसमें हम अंतिम संस्कार के पहले जो की जाने वाली तैयारियां हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि हमने पहले भाग में आपको जिन तैयारियों के बारे में बताया, जब वह सारी तैयारी हम पूरी कर चुके हैं तब हमें क्या करना चाहिए कि 2 मजबूत बांस ले लेना चाहिए जिनकी लंबाई 6.5 फीट के लगभग हो, और उन दोनों बांसों को बराबर से रख कर के उनमें बांस की खपच्चियाँ, जिन्हें पिंचियाँ भी कहते हैं, यथास्थान समान दूरी में मजबूती के साथ में बांध लेना चाहिए। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया हो तो आप तुरंत ही बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल की सदस्यता लें, ताकि आपको ऐसे और दूसरे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। तो जब इस आरती को हम बना चुके होते हैं तो इसका आकार बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हम अपने गांव में जो घरेलू लकड़ी की सीढ़ी होती है, ठीक वैसा ही इसका आकार होता है। अब जब हम इसका निर्माण कर चुके हैं तब क्या करना चाहिए कि इसके ऊपर हमें कांस या कुशा बिछा देना चाहिए, और जब कांस और कुशा हम इसके ऊपर बिछा दें तो एक सुंदर बिस्तर, जो कि साथ में तकिए के साथ में भी हो, इसके ऊपर रख दें। इसके बाद में परिवार के लोग, उनमें जो बड़ा पुत्र है, जैसे कि हमने पहले भाग में भी बताया कि बड़े पुत्र को चाहिए कि वो मुंडन कराएं, और उसके साथ में दूसरे भाई भी चाहें तो वो भी मुंडन करा सकते हैं। फिर सबको स्नान करना चाहिए, और स्नान करने के पश्चात उस शव को भी स्नान कराना चाहिए। फिर उसे नए नए वस्त्र पहनाएं, उसके मस्तक पर चंदन अथवा कुमकुम लगाएं, उसे पुष्पमाला भी पहनाएं। इसके पश्चात उस शव के पास में एक पिंड का दान करें। पिंड काय का होना चाहिए? पिंड या तो चावल का हो अथवा जौ के आटे का। हाँ, यदि चावल का पिंड है तो उसमें थोड़ी सी जौ भी मिला ले और तिल भी मिला ले, और तिल के आटे का यदि पिंड है तो केवल उसमें तिल ही मिलाना चाहिए। साथ में दूध, दही, घी और शहद भी उसमें मिलाना चाहिए। तो इस प्रकार से जब ये सारी चीज़ें हम उसका जो मिलाकर के तैयार कर लेते हैं, तब हमें अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करके वहाँ पर शव के पास में एक पिंड देना चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट्स बॉक्स में आप अवश्य लिखें। इसके आगे की प्रक्रिया हम आपको बताएं कि जब हम पिंडदान कर चुके हैं तब हमें दूध, जल
और तिल से मिश्रित ये तीनों वस्तुओं से हमें अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करके और मृतक के नाम से तिलांजलि भी देना चाहिए। ये सब कार्य हमें मृतक स्थान पे ही करना चाहिए। जब हम इतने कार्य कर चुकें तब उस सब को उठा करके और वो जो नसेनी नुमा अर्थी हमने बनाई है उसके ऊपर ला करके लिटा देना चाहिए। फिर उसके ऊपर एक सफ़ेद वस्त्र जो है हमें ढक देना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र ढक करके उस सफ़ेद वस्त्र के ऊपर हमारे लिए चाहिए कि हम 5, 7, 9 अथवा 11 पान के सीधे पत्ते रखें और उन पान के पत्तों के ऊपर भोडर और गुलाल, पुष्प पंखड़ियाँ और पुष्प मालाएँ जो है हमें वहाँ पर चढ़ाना चाहिए। यदि आप ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें, आपको उन सब का उत्तर निःशुल्क दिया जाएगा। जब हम इतना ये कार्य कर चुके तो फिर उस शव को कुसुम से यथोचित बड़ी मजबूती से हमें चाहिए कि हम उसे बांध दें और इसके पश्चात हमें शव यात्रा प्रारंभ करना चाहिए। जैसा कि हमने अनुरोध किया कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अवश्य लिखें। शेष और प्रक्रिया जो आगे इसकी होती है वो आने वाले भागों में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए।